आर्यन खान ड्रग्स केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक वक्त में रियल हीरो की तरह इमेज बनाने वाली एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर सवाल उठने लगे हैं। ड्रग्स केस में उनकी भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है। सवाल उठने लगे हैं कि समीर की क्या भूमिका है। ऐसे में आर्यन केस में रोज नए मोड़ भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ आर्यन खान केस में अनन्या की एंट्री से कहा जाने लगा है कि अब इसमें कहानी और आगे तक जा सकती है, क्योंकि अभी तक आर्यन और उसके दो दोस्तों पर ही शिकंजा कस रहा था, लेकिन अब ड्रग्स का नेटवर्क दूसरे स्टार किड्स तक भी पहुंच सकता है। हालांकि अभी एनसीबी को अपनी साख बचाने की ज्यादा चिंता है, क्योंकि वानखेड़े पर लगे आरोप अगर सही निकले तो एनसीबी किस बिना पर केस की जांच करेगी, क्योंकि फिर सवाल उठेगा कि कहीं स्टार किड्स का ड्रग्स कनेक्शन एक सोचा समझा प्लान तो नहीं था। हालांकि अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक वानखेड़े पर लगे आरोपों का सच सामने नहीं आ जाता। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का पूरा नाम समीर दाऊद वानखेड़े है। इस नाम के सामने आने से ही विवाद जुड़ गया है। दरअसल एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा समीर वानखेड़े ने अपनी जाति छुपाकर उसका फायदा उठाया। हालांकि कई और विवादों से वानखेड़े का नाम जुड़ रहा है। पहला विवाद उनकी ड्रग्स केस में भूमिका को लेकर है, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने स्टार किड्स को जाल में फंसाने के लिए टारगेट किया। दूसरा विवाद ड्रग्स केस में घूस की डील को लेकर है, जिसमें कहा जा रहा है कि 25 करोड़ की डील तय हुई थी। इसके अलावा एनसीपी नेता नवाब मलिक ने मोर्चा भी खोल दिया है। मलिक लगातार वानखेड़े के काम करने के तरीकों पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब उन्होंने वानखेड़े पर आरोप लगाया है अपनी जाति और धर्म की सच्चाई सबसे छुपाई है। साथ ही दावा किया गया कि वानखेड़े दो लोगों के जरिए सेलिब्रिटी और बड़ी हस्तियों के फोन भी टैप करवाते हैं। हालांकि अभी तक पूरा सच सामने नहीं आया है। नवाब मलिक क्यों अचानक से सामने आकर बयान देने लगे। उधर एनसीबी अधिकारी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल के हलफनामे पर भी सवाल उठ रहे हैं। उसने इतने दिनों बाद जुबान क्यों खोली। उधर वानखेड़े भी एनसीबी दफ्तर जाकर अपने आप को पाक साफ साबित करने में जुट गया है। आर्यन केस में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे केस उलझता जा रहा है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आर्यन खान का ड्रग्स कनेक्शन निकालते निकालते समीर वानखेड़े खुद घिरते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे, जाति पर भी सवाल उठने लगा। कम से कम पहली शादी हुई थी, ये तो मामला सामने आ गया। अब वो किस कानून से हुई थी वो दावा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था। बच्चों की परवरिश इस्लामी तरीके से हुई। इस्लामी तरीके से समीर वानखेड़े जी की डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया। आज तक उनकी भी कंप्लेंट होगी। आज तक जितनी सैलरी उन्होंने ली है वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगा। समीर वानखेड़े एनसीबी के तेज तर्रार अफसरों में शामिल हैं। आर्यन खान केस को वो शुरुआत से देख रहे हैं। ऐसे में वानखेड़े पर घूस की डील का आरोप लगना एक तरीके से एनसीबी की साख पर बट्टा लगना है। इसीलिए एनसीबी ने वानखेड़े को दिल्ली तलब कर लिया। पे टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा किसी भी अधिकारी या किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में। अभी जांच शुरू होनी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी हम आपको इसके बारे में सूचित करेंगे। थैंक यू। हेडक्वार्टर में पहुंचकर वानखेड़े को सफाई देनी पड़ी। इससे पहले वानखेड़े एनडीपीएस कोर्ट में पेश हुए, जहां हलफनामा दाखिल कर कहा कि जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। कोर्टामध्ये दिलेला आहे बघा, दो एफिडेविट झालं ते जे सांगायचं। दरअसल किरण गोसावी के बॉडीगार्ड रहे प्रभाकर सैल ने एक हलफनामे में आरोप लगाया कि गोसावी ने आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की थी और गोसावी ने ये मांग समीर वानखेड़े के कहने पर की थी। ऐसे में अपनी साख बचाते हुए एनसीबी ने मामले में इंटरनल इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं, जबकि समीर वानखेड़े का परिवार उन्हें पूरी तरह बेदाग और ईमानदार अधिकारी बता रहा है। मेरा असली नाम तो ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े है। पैदाइश होने से पहले, स्कूल जाने से पहले सब A to Z मेरा अभी तक का रिकॉर्ड, मेरा डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, स्कूल का, कॉलेज का, एनसीसी का, ज्ञानदेव वानखेड़े मेरा नाम है। मराठी में ज्ञानदेव बोलते, हिंदी में ज्ञानदेव बोलते। मेरा कभी दाऊद से कोई संबंध भी नहीं नाम से हो। अभी किधर से फर्जी बना के लाए ये भी मुझे पता नहीं, और ये सब झूठ है सब।
एक तरफ आर्यन खान की जांच अभी अधर में लटकी है, दूसरी ओर जांच कर रहे एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। यानी केस जल्द सुलझता नहीं दिख रहा। अब एनसीबी के सामने सबसे पहले वानखेड़े का सच सामने लाने की बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन। और हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त ज्योत्सना जुड़ चुकी है मुंबई से। क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में, और इस बीच आर्यन खान की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई भी अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। ज्योत्सना से बात करते हैं। ज्योत्सना, एनसीबी की जो साख है वो भी सवालों के घेरे में आ गई है। नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन तो मांगी होगी। इस बीच वानखेड़े का यहाँ दिल्ली पहुंचना, क्या कुछ अपडेट आपको ग्राउंड जीरो से मिल रही है इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर, और साथ ही आर्यन खान की जो जमानत याचिका है उस पर सुनवाई कब शुरू होने वाली है, उस पर भी कुछ अपडेट दें। आर्यन खान की सुनवाई याचिका जो है वो 3 बजे के बाद शुरू होगी ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि आर्यन खान की जो याचिका है वो 97वें नंबर पर है, 57 पर है, और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट का जो है 64वें नंबर पर है। तो ये देखना, क्योंकि आज का दिन आर्यन खान के लिए बहुत अहम रहेगा, क्योंकि आर्यन खान को आज ज़मानत मिलना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले एनडीपीएस कोर्ट और सेशन कोर्ट जो है, स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट और सेशन कोर्ट जो है, उन्होंने आर्यन खान की ज़मानत जो है वो 20 अक्टूबर को खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद अब शाहरुख खान की तरफ से मुकुल रोहतगी इनको जो है वो मैदान में उतारा गया है। दूसरी तरफ एनसीबी की बात करें तो एनसीबी ने पहला एक पत्र जारी करके अपना एक हम कह सकते हैं पक्ष मजबूत किया। उन्होंने कहा है कि जो शाहरुख खान की मैनेजर है वो इस पूरे केस में जो है वो जो पंच बने हैं उनको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। तो हमने देखा कि जो कुल 9 पंच थे इस पूरे मामले में, जिसमें से 4 पंच जो है उनमें से 2 पंच जो मनीष भानुशाली और जो गोसावी जो केपी गोसावी, वो दोनों अभी महाराष्ट्र पुलिस जो है केपी गोसावी को ढूंढ रही है और केपी गोसावी के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। तो एनसीबी अगर ये दावा कर रही है कि पूजा ददलानी जो शाहरुख खान की मैनेजर है वो पूरे इस मामले के जो पंच है उनको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ एनसीबी को अपने पंच को लेकर भी खुद अब जो है सवालों के घेरे में आ चुकी है, क्योंकि एनसीबी के पंच जो है वो अब पलटते हुए नजर आ रहे हैं। प्रभाकर साहिल, जिसका इंटरव्यू हमने कई बार अपने चैनल थ्रू दिखाया, जहां पर प्रभाकर साहिल ने समीर वानखेड़े एनसीबी के जोनल डायरेक्टर जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जिन्होंने खुद आर्यन खान को गिरफ्तार किया था, उनके ऊपर सवाल उठाया है, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया है, करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, एक्सटॉर्शन के ऐसे आरोप लगाए हैं। तो अभी एनसीबी खुद भी सवालों के घेरे में आई है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि एनसीबी क्या दावा करती है आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट को जो है वो इस पूरे मामले में, ताकि उनको रिहाई ना मिले, इसलिए बहुत कोशिश करेगी एनसीबी। और एनसीबी का कहना जो है कि जो पंच है जो इस मामले में पूरे आरोपी है वो डाइवर्ट हो सकते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को रिहाई ना मिले, इसकी कोशिश करेंगे। तो दूसरी तरफ एनसीबी के पास ऐसे कोई भी ऐसा कोई सबूत नहीं है जो वो मुंबई हाईकोर्ट में दिखा सके, क्योंकि अब तक एनसीबी ने ऐसा कोई सबूत ना सेशन कोर्ट में दे पाई है और ना ही स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में दे पाई है। इसीलिए मुंबई हाईकोर्ट के सामने एनसीबी को बहुत एक पुख्ता सबूत रखना होगा ताकि वो आर्यन खान की ज़मानत ना होने दे। दूसरी तरफ आर्यन खान के नए वकील मुकुल रोहतगी पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आर्यन खान को आज के आज ही ज़मानत मिल जाए, क्योंकि आपको पता है कि 29 तारीख तक, शुक्रवार तक कोर्ट खुले रहेंगे और उसके बाद दिवाली की शनिवार, रविवार और फिर दिवाली की छुट्टियाँ शुरू हो जाएगी। इसीलिए आज आर्यन खान की केस की सुनवाई होना बहुत ज़रूरी है। आर्यन खान जो पिछले 22 दिन से ज़्यादा वो जेल काट रहे हैं, और तो आज का दिन बेहद अहम है। आर्यन खान को जेल मिलेगी या बेल, और कब तक वो रहेंगे जेल में, और इस बीच एनसीबी जो है फेस सेविंग एक्ट में भी जुट गई है। दरअसल समीर वानखेड़े एक ऐसा नाम है जो खास तौर से सेलिब्रिटी के ड्रग्स केस को हैंडल करते रहे। अब उन पर सवाल उठे हैं तो वो परेशान हो उठे हैं। हालांकि समीर वानखेड़े के सपोर्ट में काफी लोग भी उतर आए हैं। इस बीच वानखेड़े दलील दे रहे हैं कि उन्होंने आज तक कभी रिश्वत नहीं ली, उन्हें केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है जिससे जांच को प्रभावित किया जा सके। दूसरी ओर उनकी जांच कराई जाए जिसमें साफ हो जाएगा कि साख पर कोई सवाल है ही नहीं। हालांकि निष्पक्ष जांच और सवालों के जवाब देने के लिए वो एनसीबी हेडक्वार्टर में हाजिरी लगाने पहुंचे, लेकिन इसे ज्यादा तूल नहीं दिया गया। रूटीन मीटिंग बताया जा रहा है, लेकिन इस सब के केस के बीच में यूं दिल्ली रूटीन मीटिंग के लिए आना सवालों के बीच में वो अपने आप में काफी कुछ कह रहा है। वानखेड़े पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है जिसकी जांच विजिलेंस टीम करेगी, जिसमें 3 सदस्य शामिल हैं। दिल्ली में एनसीबी हेडक्वार्टर में समीर वानखेड़े पहुंचे थे, वहां काफी देर रुकने के बाद वो निकल गए। बताया जा रहा है कि वो अभी मुंबई नहीं लौटेंगे, एक दिन और दिल्ली में रह सकते हैं। आखिर एनसीबी दफ्तर में क्या कुछ हुआ, इस बारे में और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं रुमानुल्लाह खान।
एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर में पहुंचे थे और करीब 1 घंटे रुकने के बाद वो यहां से वापस निकल गए। बताया जा रहा है कि रिव्यू मीटिंग के लिए वो यहां पर आए थे। हालांकि उनके खिलाफ विजिलेंस जांच भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स मामले में जो गवाह था प्रभाकर, उसने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं एनसीबी के ऊपर और समीर वानखेड़े के ऊपर, जिसकी जांच की जा रही है। समीर वानखेड़े से जब बात हुई तो उनका कहना है कि वो अभी मुंबई नहीं जा रहे हैं, वो आज दिल्ली में ही रुकेंगे और उनको किसी भी तरह का कॉल नहीं किया गया है एनसीबी हेडक्वार्टर की तरफ से कि वो किसी विजिलेंस जांच में शामिल हो। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं एनसीबी के आला अधिकारियों का कहना है कि कल से समीर वानखेड़े के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उस पर विजिलेंस इंक्वायरी शुरू हो रही है और कल ऐसा हो सकता है कि एनसीबी के कुछ अधिकारी मुंबई पहुंचे और वहां पर जो इस केस से जुड़े हुए गवाह हैं और इस केस से जुड़े हुए जो तमाम लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें शाहरुख खान की मैनेजर का भी नाम शामिल है, उससे पूछताछ कर सकते हैं। और समीर वानखेड़े अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को निराधार बता रहे हैं। इस बीच उनकी पत्नी भी उनके समर्थन में सामने आई हैं और वानखेड़े पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर इस वक्त हमारे साथ है। मैम, क्या कहना चाहेंगे कि समीर वानखेड़े के ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, क्या कहना है आपका? ये सारे आरोप एनीवे बेसलेस है, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। सबसे पहले बिकॉज इसमें कोई भी प्रूफ नहीं है। जो भी आरोप लगे वो कोर्ट में लगे और वो उसको कोई प्रूफ करे, तब आरोपों का मतलब बनता है। बिना हेड एंड टेल के आरोप तो कोई भी किस पे भी लगा सकता है। मैम, कुछ मतलब कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक कुछ वीडियो जारी कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि उनकी मतलब पहले शादी हो चुकी थी, उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट दिए। दैट इज वेरी पर्सनल, आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट इट बिकॉज मैंने ऑलरेडी बहुत कमेंट कर चुके हैं। मैम, उन्होंने उनके धर्म और जाति को लेकर भी सवाल उठाया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपने खुद भी ट्वीट करके बताया था कि आप हिंदू हो और समीर वानखेड़े भी हिंदू है। आई थिंक सो, मैंने ये चीज़ें सारी क्लियर कर दी है, लेकिन फिर भी बता दूं मैं कि इन सारी चीज़ों का और इस केस का कोई रिलेशन है नहीं। तो हम समीर वानखेड़े जी का जो भी काम चल रहा है उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैम, आप खुद भी बॉलीवुड में काम कर चुके हो, फिल्म इंडस्ट्री से आप भी हो, तो ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री से जिस तरह से ड्रग्स बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि समीर वानखेड़े जी उनको टारगेट किया जा रहा है? कौन कर? बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें अपना काम करने दीजिए। बॉलीवुड के प्रति उनके मन में कोई रोष नहीं है। मैम, मुंबई की बदनामी की जा रही है, इसके माध्यम से मुंबई की बदनामी हो रही है, महाराष्ट्र की बदनामी हो रही है। जी नहीं, कभी भी समीर जी ने ऐसा कहा है कि मुंबई ने मेरा साथ नहीं दिया, महाराष्ट्र ने साथ दिया। वो एक मराठी मानुस है और वो मराठी महाराष्ट्र का अभिमान रखते हैं और ये उनके दिल से कोई छीन नहीं सकता और कोई बदल भी नहीं सकता। जो भी पंच जिन्होंने अपने बयान बदल दिए हैं, एक पंच जो गोसावी है वो गायब है, जो दूसरे पंच हैं वो अभी मुंबई पुलिस की सुरक्षा में है। तो क्या आपने उन पंचों को या गोसावी को, मनीष भानुशाली को इससे पहले अपने घर में या देखा है कभी? ओह नो प्लीज़, ना मैंने देखा है ना समीर जी ने उनको देखा है और इनका समीर जी से कोई संबंध है ही नहीं। और इस बीच आर्यन खान की जमानत पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट में फैसला होना है। इस वक्त सुनवाई चल रही है। आर्यन खान और उसके 2 दोस्त 20 दिन से आर्थर रोड जेल में बंद हैं, लेकिन इस बीच बाहर की तस्वीर काफी बदल गई है। वानखेड़े की टीम सवालों के घेरे में गिर गई है। वानखेड़े पर 25 करोड़ की डील का आरोप लगा है। ये गोसावी के हलफनामे में भी दर्ज है, जिसके बाद एनसीबी पर भी संदेह किया जा रहा है। हालांकि जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। इस बीच आर्यन पर शिकंजा कसता जा रहा है। क्रूज पर ड्रग्स मामले में वो 20 दिन से बंद है। एनसीबी के मुताबिक जो उन्होंने कोर्ट में कहा है, उसने आर्यन खान ने ड्रग सेवन की बात कबूल की है। हालांकि आर्यन के खिलाफ एनसीबी पूरे एक्शन में है। रोज नए सबूत जुटाए जा रहे हैं। अनन्या से चैट सामने आने के बाद आर्यन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इस बीच आर्यन को जमानत दिलवाने के लिए वकील तक बदल दिए गए हैं। पहले केस की पैरवी सतीश मानचंदे कर रहे थे, अब मुकुल रोहतगी हाईकोर्ट में आर्यन का पक्ष रख रहे हैं। और इस वक्त ये एक और बड़ी खबर आ रही है। न्यूज नेशन से बोली है समीर वानखेड़े की बहन यास्मिन कि हमें धमकियां मिल रही हैं। यास्मिन ने कहा है कि हमें धमकियां मिल रही हैं। समीर वानखेड़े की बहन यास्मिन ने ये बयान दिया है। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े जो एनसीबी के अधिकारी हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं और हमारे साथ इस पर समीर वानखेड़े की बहन यास्मिन वानखेड़े हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक जी का आरोप लगातार जारी है, लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अब तक के आरोपों को लेकर? जब से हमने जब ये कुछ इट्स बीन लास्ट 15 डेज ये आरोप लग रहे हैं, औरतों पर लग रहे हैं। सबसे पहली बात तो
औरतों को ट्रोल किया जा रहा है, वानखेड़े फैमिलीज़ को। फिर औरत से छुटकारा मिल गया तो आपने एक सर्टेन 75 इयर्स ओल्ड ऑफिसर के ऊपर, एक्स ऑफिसर के ऊपर आरोप लगा दिया। आप अभी कास्ट को एक रिलीजियस कार्ड प्ले कर रहे हो, एक बोगस बोल रहे हो किसी आदमी को। मतलब आपको ऊपर इतना आपके पास सबूत है एंड यू आर सो श्योर दैट यू आर राइट, व्हाई डोंट यू पिक अप दोज एविडेंसेस एंड गो टू द कोर्ट। हमारा संविधान के ऊपर आपको यकीन नहीं है? आपको क्या क्वेश्चन मार्क है हमारे संविधान के ऊपर? यू आर पावरफुल, यू आर सो रिच, आप इतने फेमस हो, आप जाइए कोर्ट में, वहाँ पर जाइए, आपके पास इतने सारे वकील हैं, आपके पास इतने पैसे हैं। आई हर्ड यू आर अ वेरी वेरी रिच मैन। सो हमारे गरीब लोगों को क्यों पकड़ो? आप जाओ कोर्ट में। मैं खुद एक लॉयर हूँ, मैं लड़ूंगी। तो आप कोर्ट जाइए, आप प्लीज़ कोर्ट जाके अपने एविडेंसेस और इतने स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स हैं वो वापस दीजिए। मैम, एक्सटॉर्शन का आरोप लगाया जा रहा है, उसके बाद उनके धर्म उन्होंने बदला है, इस पर आरोप लगाया जा रहा है, उनके बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर आरोप लगाया जा रहा है। समीर वानखेड़े, उनके डॉक्यूमेंट्स किधर है और उनके धर्म को लेकर जो बात हो रही है, क्या उनके परिवार ने धर्म परिवर्तन किया था इससे पहले? एक्सटॉर्शन के ऊपर बात करें तो वो शायद उनका दिमाग होगा, उनकी दिमाग की प्रतिक्रिया ऐसी चलती होगी। एक्सटॉर्शन लेना होता तो 15 साल से, आप मेरे भाई की हिस्ट्री देखिए, उन्होंने इतने बड़े बड़े रैकेट्स क्लियर किए हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों को पकड़ा है। तो कोई एक आदमी इंसान आके आपको बताया नहीं है रैकेट के बारे में, अब इसमें ही उसको रैकेट करनी है। ये सब इट्स एन अटर फॉल्स, ये एक रबिश बात है। और जहाँ तक के धर्म परिवर्तन किया है और कास्ट रिलीजन है, इसकी पेपर्स और इसके सबूत ऑलरेडी मीडिया को दे दिए गए हैं, जनता के लिए, ना ही कि किसी और के क्लैरिफिकेशन के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।